नमस्कार। आदरणीय सज्जनबिन, आइ अपना सबके समक्ष में सुख के साधन के ऊपर में चर्चा कर जा रहल छी। जेना शास्त्र वचन छे, न सुखम देव राजस्य न सुखम चक्रवर्तीतः यत सुखम वितरागस्य मुनेरकांत श्लीनः। एक साधु जंगल में साधना में लीन रहल करे छले रहे। ओहि देश के राजा जंगल में शिकार खेले के लिए गेले। वो घूमते हुए साधु के कुटी के पास पहुँचले। वो देखल के साधु बाबा के पास में एक झोपड़ी के सिवा और कुछ नहीं छे। सोचा लागले बाबा की खाते हेते, केना रहते हेते आदि बहुत बात सोचा लागले। लौट के वो राजा राजमहल एले और अपन सिपाही के कुछ पैसा दा करके साधु बाबा के पास भेज दिल के और कहल के कि बाबा से कह दिए कि राजा ये पैसा देने छे, एकरा से अहाँ अपना लेल व्यवस्था कर लिया। ए पैसा से जे चीज के आवश्यकता है खाँचो पूरा करू। सिपाही साधु बाबा के पास जाकर राजा के मंतव्य बतेल के। साधु बाबा कहल के राजा का पैसा वापस कर देवे और कह देवे कि ये पैसा कोनो गरीब के दे दिए। तब सिपाही जाकर के राजा से सारा बात कहल के। राजा के मन में भेले कि पैसा कुछ कम छले, एलिए बाबा स्वीकार नहीं कल के। तब राजा फिर मंत्री के उससे अधिक पैसा देकर साधु बाबा के पास भेजल के। तब बाबा मंत्री के भी वह बात कहल के कि हमरा पैसा के आवश्यकता नहीं छे, को गरीब के दे दिले। मंत्री भी जब पैसा लौटा के ला के एले, तब राजा के मन में भेले कि एते कम पैसा से की हेते, अधिक पैसा ला करके हम स्वयं जेबे। राजा अपन साथ काफ़ी पैसा ला करके साधु बाबा के पास गेले और कहल के जे हम देश के राजा छिए, हम देश के राजा छिए, अहाँ साधु छिए, बैरागी छिए और हमर राज्य में रही छिए। अहाँ के जाड़ा गर्मी और बरसात में कष्ट होइत हेते, ई पैसा अहाँ रख लिया और ऐसा अपना लेल उत्तम व्यवस्था करके आराम से रहू। तब साधु बाबा कहल के राजन ये पैसा कोनो गरीब के दे देवे। राजा से रहल नहीं गेले। वो कहल के बाबा अहाँ कहे छिए कौन गरीब के दे देले, अहाँ से अधिक गरीब भी कोई भे सकै छै? अहाँ से अधिक गरीब कोई भे सकै छै कि? अहाँ के रहे के लिए घर नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, खाए के कोई व्यवस्था नहीं, जंगल में फल फूल मिले छे तो खाई छिए, नहीं तो भूखे रही छिए। अब अहाँ से गरीब के हेते? तब साधु बाबा उत्तर दिल के राजन अहाँ हमरा नहीं समझ पेलिए। हम राजा सबके भी राजा और बादशाह सबके भी बादशाह छिए। अहाँ की चाहे छिए बोलू। तब राजा कहल के बाबा हम की चाहबे, हम तो अहाँ के दुख से दुखी छिए। अहाँ के रहे खाए पिए आदि कोनो प्रकार के व्यवस्था नहीं छे। तब साधु बाबा कहल के ओने देखियो। राजा देखे छे कि दरिया बह रहल छे, ओमे पानी पानी छे। तब साधु बाबा पूछल के और देखियो। देखल के वही तरफ, तो राजा वही तरफ है देखे छे कि चांदी के पहाड़ छले। तब साधु बाबा कहल के आब वही तरफ देखियो। तो राजा वही तरफ देखे छे तो सोना के पहाड़ छले रहे। साधु बाबा कहल के आब वही तरफ देखियो। तो राजा देखे छे कि वही तरफ हीरा लाल जवाहरत आदि के पहाड़ छे। पुनः साधु बाबा कहल के हमार पास की नहीं छे, हमार पास एहन जड़ी छे जतेक लोहा में सटा देवे सब सोना भे जेते। अहाँ अपन पैसा ला के जाओ, हमरा एकर जरूरत नहीं छे।
राजा घर के चलि अयलै, पर ओकरा नींद नहीं अयलै, नींद नहीं आबि रहल छलै। ओ सोचय लागलै कि बाबा पास तऽ लोहाके सोना बनाबैके जड़ी छै, किछु लोहा लए कऽ जाइ छियै आओर सोना बनबा कऽ लए आबै छियै। एना विचार करि कऽ रातिमे जब सब लोग सुति गेलै तऽ किछु गदहा और खच्चर पर लादि लोहाके लादि कऽ ओ राजा जंगल चलि देलकै। साधु बाबाके कुटियाके बाहर किछु आवाज मालूम पड़लै तऽ ओ पुछलकै के छियै अहाँ? तब राजा हाथ जोड़ि कहलकै बाबा हम वएह छियै जे दिनमे अहाँके पास आयल छलियै रहए। तब साधु बाबा पुछलकै दिनमे एलियै तऽ ठीक छै, पर एखन एतेक रातिमे किएक एलियै? तब राजा कहलकै बाबा अहाँ कहने छलियै कि अहाँके पास सोना बनाबैवला जड़ी छै, अहाँ तऽ साधु फकीर छियै, अहाँके सोनाके कोन जरूरत छै? पर हम तऽ राजा छियै, हमरा सोनाके बहुत जरूरत होइ छै, एहिलिए गदहा और खच्चर पर लादि करके किछु लोहा लावने छियै, जरा एकरा सोना बना दियौ। तब साधु बाबा कहलकै अरे अहाँ तऽ हमरा लेल कहै छलियै कि हमरा सनक गरीब के हेतै? आब जरा सोचियौ एखन रातिके समय छै, दुनिया सुतल छै, और अहाँ जागि के गदहा और खच्चर पर लोहाके लादि के जंगलमे हमर पास आयल छियै। आब अहेँ बताउ हम गरीब छियै अहाँ? राजा कहलकै बाबा हम ही गरीब छी। तब साधु बाबा कहलकै एखन सोना नहीं बनाएब, अहाँ अपन घर जाओ, कुछ दिन तक हमर खिदमत करू, हमर सेवासँ जब हम खुश भए जेबै तब सोना बना देब। तब राजा सोचलकै बाबाके थोड़ा सेवा करलासँ यदि एतेक बड़का दौलत हाथ लागि जाए तऽ खराबिए कोन छै? ई सोचि कऽ ओ सेवामे रहि गेलै। जब कुछ दिन तक सेवामे रहलै तब साधु बाबा ओकरा योगके कुछ क्रिया बता देलकै। राजा मनोयोग पूर्वक क्रिया करऽ लागि गेलै, ओकर साधनामे कुछ उन्नति भए गेलै। साधु बाबा जब देखलकै कि राजा अब स्थूलसँ सूक्ष्ममे प्रवेश करि गेल छै तऽ ओकरा बोलेलकै और कहलकै कि हम अहाँसँ कहने छलहुँ कि जब अहाँके सेवासँ हम खुश भए जेबै तऽ अहाँके लोहाके सोना बना देब। अहाँ हमर सेवाके साथ साथ साधना भी केने छियै, अब जतेक लोहा लावनाइ छै लए जाओ, हम सोना बना देब। तब राजा कहलकै गुरुदेव अहाँके कृपासँ आब हम खुद ही जानि गेलियै कि सोना केना बनायल जाइ छै, एहिलिए अहाँसँ सोना बनबाबैके आवश्यकता नहीं रहलै। तऽ सांसारिक बंधन कारक क्षणिक सुखके त्याग के निज आनंद का प्राप्त करने के लिए जीवात्मा का अपने स्वरूप के बोध कराबते हुए गुरु महाराज कहते आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुझे तजना होगा, मनोनिग्रह के सार क्षेत्र में सन्मुख थीर डटना होगा, गुरु पद धर कर ध्यान से शुरू, दृष्टि खड़ा सुखमन में मन को चंचलताई से बल करके के बचना होगा, वतन नहीं आए वीरों अब गाफिल होकर सोने का, आदर सज्जन भी बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा, दामिनी दम के चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल के आगे वीरों और तुम्हें बढ़ना होगा, शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरु गम होकर लेना, जगत जेल की इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। आदर सज्जन भी अपने सबके सुख के खोज के ऊपर में, सुख के साधना के ऊपर में सुन रहल छियै। कहै छै हे अनंत शक्ति संपन्न जीव, अब जागू, साहसी बनू और संसार रूपी जेल से बाहर निकल जाओ। एकरा लेल अहाँ मनोनिग्रह के साधन रूप युद्ध क्षेत्र में अर्थात दृष्टि योग के साधना में दोनों आँख के मध्य और नाक के सामने आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु में दृढ़ता के साथ अवस्थित भै जाओ। एहन शक्ति प्राप्त करे के लिए हे वीर पहले अहाँ मानस ध्यान के द्वारा गुरुचरण सबके दृढ़ता से पकड़ू, अर्थात गुरु के देखल स्थूल रूप के मानस ध्यान करू और तब अपन
सिमटल दृष्टि धार के सुखमन आने आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु में जमाओ। मनोनिग्रह के साधन में सफल होए के लिए अहाँ मन के चंचलता के बार बार पूरी शक्ति लगा लगा के बचा पड़त, अर्थात बारंबार बलपूर्वक मन के प्रत्याहार कर पड़ते। हे वीर, अब असावधान भए कऽ पड़ल रहे के समय नहीं छे। मतलब ई कि एहि बेर मनुष्य शरीर मिल गेल छे, अज्ञानता त्याग के समय आबि गेल छी। एहि लिए अहाँ यथाशीघ्र बिंदु द्वार 10म द्वार से निकल के अंधकार मंडल के पार कर जाओ। अंधकार मंडल के पार प्रकाश मंडल में अहाँ छिटकते हुए बिजली चमकते हुए चांद और शीतल प्रकाश फैलाबैत हुए आलोकों के सुंदर के देखियो। परंतु हे वीर, एहि प्रकाश मंडल से भी आगू अहाँ बढ़नाइ छै अहाँके, अर्थात एहि प्रकाश मंडल से भी आगू शब्द मंडल में प्रवेश करनाइ छै। गुरु से शब्द योग के युक्ति जाने वाला भ्या करके शब्द मंडल में अहाँ सार शब्द के पकड़ लेनाइ, जे अहाँके शब्दातीत पद में पहुँचा देत। सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज कहै छै कि हे वीर सुनू, अहाँ एहि शब्द योग के युक्ति से संसार और शरीर रूपी जेल के छोड़ सकबै। एहि लिए तृप्तिदायक सुख प्राप्त करे के लिए हमरा अंतर साधना करके माइक मंडल सबके पार करके निज आत्मस्वरूप प्राप्त करना चाहिए। तो आदर्श सज्जनबीन, अपने सबके सुख के साधन के ऊपर में चर्चा सुनलिए। एकरा विचार करबे, विवेक करबे, हृदयागमन करबे, आचरण व्यवहार में उतारबे, सच्चा गुरु के खोज करबे, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार 5 पाप से बचबे, तबे हमर मानव जीवन पावे के सार्थकता हेतै। एहिमे जे त्रुटि भेल हेतै एकर लागि क्षमा प्रार्थी छी कहैत हुए हम अपन एहिठाम विना दै छियै। जय गुरु महाराज।